नहीं कर सकता है, वह सूरज की प्रबल दीप्ति को सहन नहीं कर सकता है। जिस जगह पर खड़ी हूँ वो शारदे का मंदिर है। शारदे के मंदिर में यदि कविता सुनाने का अवसर मिले तो इससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता। बहुत धन्यवाद। ये अपने आप को युवा मानते हैं, मैं आपको नमन करती हूँ। बुंदेली मैत्री मिलन, जहाँ तक मैं मानती हूँ आप सब लोगों का बुंदेली से कुछ न कुछ का संबंध होगा। बुंदेलखंड की माटी को प्रणाम करती हूँ, महाराजा छत्रसाल को प्रणाम करती हूँ। उनकी धरती छतरपुर से मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। बहुत धन्यवाद। आइए 4 पंक्तियों में माँ शारदा से प्रार्थना करती हूँ, हम कवियों की तरफ से सुनेंगे। हमारे मन की निर्मलता प्रभु अरहंत जैसी हो, हमारे मन की निर्मलता प्रभु अरहंत जैसी हो, हमारे मन में श्रद्धा भक्ति भी हनुमंत जैसी हो, हमारे मन में श्रद्धा भक्ति भी हनुमंत जैसी हो। शरण में आए हैं माता हमें यह हौसला देना, शरण में आए हैं माता हमें यह हौसला देना, हमारे काव्य की प्रतिभा निराला पंत जैसी, हमारे काव्य की प्रतिभा निराला पंत जैसी हो। बहुत आभार, आप सब बहुत अच्छे मन से सुन रहे हैं। आइए, बहुत समय बाद चूंकि बिटिया की जिम्मेदारी है तो मंचों पर अभी कम जाना होता है, कुछ भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। आइए, पंक्तियां जो मेरे मन में आएगा आप सब सुनने वाले हैं, तो सुनाने में मजा आ रहा है, सुनेगा। जो सच्चे हैं उन्हें सुंदर सुखद परिणाम मिलते हैं। पटके में भगवान राम, भगवान हनुमान का चित्र है। आप सब राम भक्त हनुमान भक्त लगते हैं। कि जो सच्चे हैं उन्हें सुंदर सुखद परिणाम मिलते हैं, वही परिपक्व हो पाते जिन्हें शुभ काम मिलते हैं। भले ही हम करें लाखों बरस तक तप गुफाओं में, भले ही हम करें लाखों बरस तक तप गुफाओं में, है जिनके भाव शबरी से उन्हें ही राम, भाव शबरी से उन्हें ही राम मिलते हैं। और आप सब यहाँ पर माननीय लोग हैं, पूजनीय लोग हैं, अपने अपने स्तर पर एक स्तर वाले लोग हैं। आप सबको प्रणाम करती हूँ और आप सब कैसे यहाँ पहुँचे पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ। कि जो मानक पर खरा उतरता माननीय हो जाता है, जो मानक पर खरा उतरता माननीय हो जाता है, झुक कर रहने वाला अक्सर वंदनीय हो जाता है, झुक कर रहने वाला अक्सर वंदनीय हो जाता है। ठुकराए जो तुम्हें उसे आभार बोले आना, क्योंकि ठुकराए जो तुम्हें उन्हें आभार बोले आना, क्योंकि ठोकर खाने वाला अक्सर पूजनीय हो जाता है, ठोकर खाने वाला अक्सर पूजनीय हो जाता है, पूजनीय हो जाता है। और कई बार लोगों को नीचे दबाने की कोशिश होती है, किंतु जो जहां है वो वहीं रहता है। कि नफरत का आदि नफरत का दहन नहीं कर सकता है,
नफरत का आदि नफरत का दहन नहीं कर सकता है, सच्चाई को वह जीवन में ग्रहण नहीं कर सकता है, सच्चाई को वह जीवन में ग्रहण नहीं कर सकता है। जिसको आदत हो हर पल ही जुगनों के संग रहने की, जिसको आदत हो हर पल ही जुगनों के संग रहने की, वह सूरज की प्रबल दीप्ति को सहन नहीं कर सकता है, वह सूरज की प्रबल दीप्ति को सहन नहीं कर सकता है, सहन नहीं कर सकता है। और यहाँ महिलाएं हैं, महिलाओं का आजकल महिलाओं पर दोषारोपण होते हैं कि आज की महिला ऐसी, आज की महिला वैसी, आज की महिला वैसी। लेकिन हम कैसी महिलाएं, हम बुंदेलखंड की हैं, हम भारतीय महिला कैसी हो सकती है? सुनेगा। वैसे भी महिलाओं के शौर्य को इतना गाया गया कि अब महिलाएं शौर्य गाने को शौर्य बजाने भी लगी हैं। और ये पुरुष समाज डरा हुआ है। मैं खुद ही एक शादीशुदा पुरुष हूँ, लेकिन मैं पुरुष समाज को डरा हुआ नहीं देख सकता हूँ। किया गया है वो हम सबको दिख रहा है। आइए बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि आज की महिला पर जिस तरह दोषारोपण किया जाता है, लेकिन हम महिलाएं किस तरह से अब भी जिम्मेदारियां निभाना चाहती हैं और निभाते हैं। पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनेगा। कि अब तक की सब नई पुरानी रीत निभाना आता है, अब तक की सब नई पुरानी रीत निभाना आता है, शत्रु विपक्षी और विरोधी को समझाना आता है, शत्रु विपक्षी और विरोधी को समझाना आता है। चूड़ी बिंदी कंगन माहुर सहनोर का श्रृंगार है, पर चूड़ी बिंदी बातें उठे जब रक्षा की तो शस्त्र उठाना आता है, शस्त्र उठाना आता है, शस्त्र उठाना आता है। बहुत धन्यवाद, आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। 4 पंक्तियां देशभक्ति के आपके बीच कहना चाहती हूँ। हमारे देश में शहीदों से शौर्य के प्रमाण मांगे जाते हैं, तब पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ कि राम महावीर के शांति प्रिय देश में तो बुद्धिमानों को हमेशा बुद्ध होना चाहिए। राम महावीर के शांति प्रिय देश में तो बुद्धिमानों को हमेशा बुद्ध होना चाहिए, किंतु बात भारती की अस्मिता पे आए जब भाव भंगिमा हमारी क्रुद्ध होना चाहिए, किंतु बात भारती की अस्मिता पे आए जब भाव भंगिमा हमारी क्रुद्ध होना चाहिए। तो शहीदों से शौर्य के प्रमाण मांगते हैं जो शीश काट उनके विरुद्ध होना चाहिए, और बाद में निपट लेंगे हम गोरियों से, किंतु पहले जय चंदों से ही युद्ध होना चाहिए। बाद में निपट लेंगे हम गोरियों से, किंतु पहले जय चंदों से ही युद्ध होना चाहिए। आइए, समय की सीमा है, इसलिए मैं थोड़े थोड़े हर विषय छूना चाहती हूँ। आइए, मैं अब तक अपना एक गीत, जो कि जिस नाम से एक पुस्तक निकाली है की जाती सीता, एक गीत आप तक प्रेषित करती हूँ। सुनेगा कि लोगों ने मेरे से कहा, जब बच्ची थी, अब तो थोड़ा सा बड़ी होती जा रही हूँ, तो लोग कहते थे मेरे से कि नम्रता, तुम तो एक लड़की हो, तुम्हें श्रृंगार की बातें करनी चाहिए, मनोहार की बातें करनी चाहिए, लोग तुम्हारा बातें सुनकर प्रेम जाल में फंस सकते हैं। तब मैंने उनको एक उत्तर स्वरूप एक गीत लिखा, और उनको क्या उत्तर दिया, पंक्तियां आपको सुनाती हूँ, सुनेगा।
कि विकृति और विसंगतियों पर मन कहता अंगार लिखूं। विकृति और विसंगतियों पर मन कहता अंगार लिखूं। विकृति और विसंगतियों पर मन कहता अंगार लिखूं। रोज हरण की जाती सीता फिर कैसे श्रृंगार लिखूं। रोज हरण की जाती सीता फिर कैसे श्रृंगार लिखूं। विकृति और विसंगतियों पर मन कहता अंगार लिखूं। रोज हरण की जाती सीता फिर कैसे श्रृंगार लिखूं। कि मोहन की मुरली को आखिर कब राधा का द्वार मिला। आदरणीय दादा थे बैठे हैं, बहुत शानदार आपने मुरली जो बजाई है, मन मोह लिया आपने। कि मोहन की मुरली को आखिर कब राधा का द्वार मिला। राधा को भी मुरलीधर की वंशी का कब प्यार मिला। मोहन की मुरली को आखिर कब राधा का द्वार मिला। राधा को भी मुरलीधर की वंशी का कब प्यार मिला। मन में जितनी इच्छाएं थी कितनी पूरी हो पाई। मन में जितनी इच्छाएं थी कितनी पूरी हो पाई। अलग अलग कर्तव्य जन्म के अलग अलग संसार मिला। अलग अलग कर्तव्य जन्म के अलग अलग संसार मिला। तो इतना विरह मिलन का कैसे, इतना विरह मिलन का कैसे जीवन पर उपकार लिखूं। रोज हरण की जाती सीता फिर कैसे श्रृंगार लिखूं। रोज हरण की जाती सीता फिर कैसे श्रृंगार लिखूं। और पंक्तियां एक प्रसंग आप तक पहुंचाती हूँ रामायण का। कि जब जीवन में सुख सम्मुख थे तब दुख का आभास मिला। कि जब जीवन में भगवान राम भगवान माँ सीता के बारे में आपके बीच में बात रख रही हूँ कि हम आज थोड़ी थोड़ी चीजों में किस प्रकार विचलित हो जाते हैं और वो ईश्वर होकर उन्होंने किस प्रकार का जीवन व्यतीत किया। कि जब जीवन में सुख सम्मुख थे तब दुख का आभास मिला। माता से ही राम को 14 वर्षों का वनवास मिला। माता से ही राम को 14 वर्षों का वनवास मिला। ग्रहण जिन्हें करना था अपने राजमहल के वैभव को, उन पावन रिश्तों को जाने कितने दिन उपवास मिला। उन पावन रिश्तों को जाने कितने दिन उपवास मिला। तो जीवन बन के सघन तिमिर में, जीवन बन के सघन तिमिर में कैसे मैं उजियार लिखूं। रोज हरण की जाती सीता फिर कैसे श्रृंगार। रोज हरण की, आपकी तालियां कमजोर है, एक बार रोज न जाने कितनी पीड़ा अंदर अंदर घुटती है। जितनी माताएं महिलाएं जितनी बैठी हैं, आप सबके साथ कभी न कभी ऐसा मौका आया होगा कि आपको कभी असहज महसूस हुआ हो कि रोज न जाने कितनी पीड़ा अंदर अंदर घुटती है। नजर कहीं जब अंधकार की उजियारों पर उठती है। सरेआम दुशासन अब तो मिल जाते बाजारों में। हंसते रहते लोग द्रौपदी गलियों गलियों लुटती है। हंसते रहते लोग
द्रौपदी गलियों गलियों लुटती है। घृणित अपावन तो घृणित अपावन संबंधों पर, घृणित अपावन संबंधों पर कैसे अपना प्यार लिखूं। घृणित अपावन संबंधों पर कैसे अपना प्यार लिखूं। रोज हरण की जाती सीता फिर कैसे श्रृंगार। रोज हरण की जाती। और अंतिम पंक्तियां, ये गीत यहाँ समाप्त हो गया था, लेकिन मेरा मन नहीं माना। मैंने कहा मैंने केवल एक पक्ष की बात की है। बात भैया बोले ना पुरुषों की बात भी कर लीजिए, तो मैं पुरुषों की बात भी कर रही हूँ। महिलाओं की एक पक्षी गीत नहीं होना चाहिए। लोग रावण को अपशब्द बोलते हैं। कभी आपने अपने अंदर झांक कर देखा कि रावण को अपशब्द कहे क्यों, सबके मन में रावण है। रावण को अपशब्द कहे क्यों, सबके मन में रावण। और महिलाएं भी कम नहीं है कि रावण को अपशब्द कहे क्यों, सबके मन में रावण है। राम पे मोहित शूर्पणखाओं का घर घर में आंगन है। राम पे मोहित शूर्पणखाओं का घर घर में आंगन है। तो पाखंडी में कहाँ मिलेंगे ऋषि मुनियों से साधक अब। पाखंडी में कहाँ मिलेंगे ऋषि मुनियों से साधक अब। राजा प्रजा सभी का अब तो विषय वासना साधन है। राजा प्रजा सभी का अब तो विषय वासना साधन है। बड़ों की उपस्थिति में अंतिम एक पंक्ति पढ़ रही हूँ। यदि आपको लगे कि ये बड़ी पंक्ति है तो अपना आशीर्वाद दीजिएगा कि राजा प्रजा सभी का अब तो विषय वासना साधन है। तो हार रही है अवधपुरी, हार रही है अवधपुरी, कैसे लंका की हार लिखूं। हार रही है अवधपुरी, कैसे लंका की हार लिखूं। रोज हरण की जाती सीता फिर इतनी मोहक, इतनी प्यारी, क्या ही कहूँ।